बड़े बड़े पत्थर भाई, पूरा मतलब घर हिल रहा था। नहीं हो ना यार, हम जस्ट उसमें थे, अटैच में थे, तो ये इधर आते बड़े बड़े पत्थर आ भाई थोड़ा। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। भाई तो क्या हाल है तुम्हारे यार? आपके बोलूं मतलब आप से ठीक है, आप ठीक है यार, आप अच्छा लगता है वैसे, ठीक है। तो क्या हाल है आप लोगों के भाई? अभी जा रहा हूँ मैं, ये मेरा फॉर्म जो है कि जॉब का, ठीक है, उसे सबमिट कराने। अब मेरी जॉब लग चुकी है। जस्ट किडिंग गाइस, काश ऐसा होता, ठीक है। तो मतलब कल वो हो गया था ना वहाँ, मतलब पोस्ट ऑफिस बंद था तो उस वजह से जा नहीं पाए। और भाई चोचलेबाजी तो देखो भाई, सिर्फ 1 घंटा खुला रहेगा पोस्ट ऑफिस, उसके बाद बंद हो जाएगा वो। ऐसा कहाँ होता है यार? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। बट जो भी है, करता नहीं क्या था वो, मरता क्या ना करता वाली बात है। ये हमारी मजबूरी है तो हमें जाना पड़ेगा उनके टाइम के हिसाब से। तो अभी जाते हैं, सबसे पहले इसे जमा करते हैं भाई, ठीक है। और रही बात जो आज का ब्लॉग शूट हो रहा है, वो रहा है घर से। बस तो आपको पता ही है भाई, मैं हर ब्लॉग में यही दिखाता हूँ ज़्यादातर कि मैं घर से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बट क्या हुआ कि सुबह हो गई भयंकर बारिश, और कल रात कुछ ऐसी हो गया सीन जो जिस वजह से मैं मतलब लेट में सोना पड़ा मुझे। तो मैं मतलब उठ नहीं पाया यार जल्दी। आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। बट मैंने उसकी भरपाई करने के लिए भाई जी जान से एक्सरसाइज की है भाई, पसीना ही पसीना है, ठीक है। तो अभी मतलब उसकी मैंने भरपाई कर ली है। थोड़ा ऐसे ही कार्डियो ज़्यादा अच्छा रहता है, और काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती है जिससे कि आप कार्डियो कर सकते हो घर पे ही। बट फिर भी यार एक रनिंग रनिंग होती है सुबह थोड़ा सा कि ठीक हो जाता है, मतलब जो भी है। सो अभी चलते हैं पहले इसे जमा कर रहे हैं। सो गाइस भाई, हम फाइनली, हम मैं बोल लेता हूँ कि मैं, मेरा दोस्त और एक और दोस्त, हम टोटली 3 जने गए थे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि क्या होता है कि यार अभी मुझे थोड़ा डर लगता है। डर बोले तो वैसे तो मैं डरता हूँ, बहुत डरपोक आदमी भाई, बहुत, ठीक है। वैसे मुझे डर लगता है, बट वहाँ पे सीन ऐसा था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग थे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो उस वजह से भाई मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी घटनाएँ हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो घटना नंबर 1, घटना ऐसी हुई कि मतलब हमने वहाँ मतलब पेपर वग़ैरह, जो हमारा ये था वो पार्सल था, डाक के थ्रू हमने उधर दे दिया, ठीक है। तो हमने दिया, हमने सारा काम जो भी करना था वो हमने कल कर दिया था। अब क्या हुआ कि मैं घर आया, पहले ये बात, पहले 1 नंबर वाली बात बता, ठीक है। हम घर आए और मुझे जाना था कहीं, तो मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैं नहाया-धोया अपना जो भी था। मेरे पास 10-15 मिनट थे बचे हुए, लेकिन वैसे ही मुझे याद है, मुझे नहीं है पता ये क्या था, कैसा था। मुझे बस ऐसा कि भरना था और देना था। फिर मुझे अचानक से याद आया, जब मैं उसे भर रहा था, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। वहाँ पे अपनी 10th और 12th की मार्कशीट प्लस अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, वो भी चिपकाना था। अब फिर मुझे ध्यान आया, यार मेमोरी वापस पास्ट में जाने लग गई। वो यार ऐसा तो हमने किसी ने नहीं किया, कुछ भी नहीं था हमने करा हुआ। मतलब जहाँ हमें 10th 12th की और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी थी, वो हमने पेस्ट की ही नहीं वहाँ। फिर वैसे ही मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई लोगों यार जल्दी जल्दी आओ। और मतलब वो भी अपने अपने घर चले गए थे, मुझे लेट हो रहा था। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि भाई जल्दी जल्दी जाओ और वहाँ से डाक से ले लो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम भेजते तो वो चला जाता है तुरंत लगभग। पहले हो जाता है मेन मार्केट, यहाँ से हम मातली में रहते हैं तो हमारा पोस्ट ऑफिस भी मातली में है। मेरा गांव कहीं और है, हम यहाँ बसे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब 2-3 साल हुए हमें यहाँ बसे हुए, घर घुर बनाया हमने यहाँ। और इधर तो हमने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में तो यहीं डाला हमने मातली का, और इसका जो पोस्ट ऑफिस है वो भी मातली में है। तो वो भी वहाँ से जाता है, मतलब जहाँ पोस्ट ऑफिस है वहाँ से जाता है वो डाक, पहले उत्तरकाशी मेन, जो मेन डाकघर है वहाँ से जाता है। फिर जहाँ भी उसे मतलब जो उसका एड्रेस है डिलीवर के लिए, वो वहाँ जाता है। फिर क्या हुआ कि अब सब शौक हो गए भाई, मैं तो सबसे ज़्यादा लापरवाह आदमी मैं हूँ भाई। मुझे आ गया वो पहले शौक, फिर मैं वो भाई शौक मत हो, जल्दी जल्दी जाओ और पहले उसे देखो। फिर वो गए, फिर मतलब फ़ोटो कॉपी वगैरह, मतलब फ़ोटो वगैरह भेजी मैंने। मेरे को लेट हो रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया अपना उधर। तो ऐसे ही मतलब निपटा दिया मैंने। दूसरी बात ये हुई कि डाक के पड़ते हैं पैसे, ठीक है। तो उसमें था वो देहरादून का एड्रेस था उसका। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपको इसके देने पड़ेंगे 55 रुपये, मतलब पर उसके पर डाक के, शायद वही बोले, डाक बोले चिट्ठी, हमारे तो चिट्ठी थी भाई। तो उसके आपको पर चिट्ठी के 55 रुपये, 55 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब हम लोग ठीक है, फिर हमारे पास कैश था नहीं। मैंने बोला कि भाई सुन, तू यार जी पे कर दे, ठीक है हम तेरे को दे देंगे। उसने कहा भाई मैं जी पे नहीं चलाता हूँ। और ठीक, वैसे मुझे शक हो गया था, मैं बोला चल ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब उसे पेमेंट कर दिया। फिर हम यार मतलब कुछ टाइम बाद
उसने पेमेंट कर दिया वहाँ। भाई कैसे किया तूने? तू तो नहीं चलाता था जीपे। उसने कहा हाँ भाई जीपे थोड़ा ना चलाता हूँ, ऑनलाइन कर लेता हूँ मैं, फ़ोन पे चलाता हूँ, जीपे थोड़ा ना चलाता हूँ मैं। अबे भाई, मैंने बोला कि मेरा दोस्त जो ये मतलब हमारा सर्कल है 2-4 लोगों का, उसमें वो बंदा नहीं आता है, ठीक है? 2-4 लोग सर्कल मतलब कि हम साथ में ही रहते हैं और हर हमारे जो भी कर्म कांड होते हैं वो साथ में ही होते हैं। तो उसमें वो बंदा नहीं था, तो वो अलग उसमें था, अलग बोले तो सब दोस्त ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसे के होते हैं ना कि जो तुम्हारे साथ ऐसे कि हर कर्म कांड में रहते हैं, तो वो नहीं था उनमें। और यार मेरा जो सर्कल का फ्रेंड है वही सबसे बड़ा दोगला है, पर नहीं ये तो उसका भी बाप निकल गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही भाई हम 4-5 मिनट तक हम हंसते रहे भाई, हमने बोला भाई कैसा बंदा है यार तू, सीरियसली। फिर ऐसी हो गई बात, उसने भी रफा दफा कर दिया मामला। मैं छोड़ो यार, रहने दो, क्या बोलना। यार मैंने मम्मी को कहा था कि यार अखरोट रख लेना हमारे लिए, मतलब निकाले थे, मुझे खाने थे यार, मुझे अखरोट खाने थे। ठीक है, बहुत भूख लगी है, बट मिल नहीं रहे, कहाँ रखे हुए। यार ज़्यादा तो मेरे पल्ले पड़े नहीं, मेरे पास सिर्फ यही बचे भाई, ये मैंने छुपा रखे थे उसी दिन के, जब मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको। यार वो सब तो ठीक है भाई, मुझे जाना था यार आज कहीं, मतलब बोले तो कुछ काम करना था। शायद अब वो कल मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, आज तो उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट वो शायद कल हो जाएगा। मुझे जाना था, मोरिंगा लाना था मुझे, मोरिंगा पाउडर। शायद आपको पता हो क्या होता है। तो हमारे दोस्त की ये जो उसके प्लांट वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, मतलब इधर नहीं मिलते, हमें भी जाना पड़ेगा तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ से, तब जाके उसे लाना पड़ेगा। और भाई बारिश, भाई सुबह से बारिश हो रही है यार, सुबह से अभी तक नहीं रुकी। क्या बोलूँ मैं इस बारिश को। और गाइज सबसे ज़्यादा जो खुशी मुझे मिल रही है वो मिल रही है भाई इस प्लांट से। यार उम्मीद नहीं थी भाई, ये अंगूर का पौधा है वैसे, भाई ये उग जाएगा। ओहो भाई, तब तो मज़े मज़े हो जाएंगे। यहाँ पे एक और पौधा था, वो था अमरूद का। इसमें पिंक अमरूद लगते हैं भाई, पिंक, समझ रहे हो ना, पिंक अमरूद। इसके हाल तो मुझे बुरे ही लग रहे। इसमें कहीं से भी कोई ऐसा पार्ट नहीं निकल रहा है जो नई लीव्स बनाए। सो मुझे लगता है मुझे इसे मृत घोषित करना नहीं, तो मुझे लगता है मुझे इसे मृत घोषित नहीं, मुझे लगता है इसे मृत घोषित करना पड़ेगा। कितनी चिंता करता हूँ मैं इस प्लांट की। मैंने उसके लिए भाई इतनी सारी यहाँ पे ये वेस्ट वगैरह रख रखी है, जैसे ही ये सड़ेगा गलेगा भाई से खाद मिल जाएगी, शायद ऐसी होता है। भाई मौसम देखो जरा, भाई मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना इधर। दिस इज वाई आई लव पहाड़ का, सीरियसली, कसम से भाई। देहरादून साइड भी जाता हूँ ना तो उधर तो हालत ख़राब हो जाती है। बट खैर जो भी है, मेरे पास बचे हैं सिर्फ ये इतने, मतलब बचे क्या है, मेरे को सिर्फ इतने ही मिले भाई, ये इनसे एक ही अखरोट था वैसे भी। और भाई हमारे घर में एक कलाकार है, भाई उसने देखो क्या कर लिया ये भाई उसने नील गिरा दी यहाँ। भाई मैं परसों एक रात को आ रहा था, रनिंग से आया था मैं, शायद हाँ शाम को गया था रनिंग पे। तो उसने अपने कपड़े सुखाने डाले थे यहाँ, कुछ बारिश हो रही थी बात, तो उसने सुखाने डाले थे यहाँ पे। मैं इधर गया बाथरूम में, उधर से आया, यहाँ पे पाँव रखा, धड़ैम, मेरी एक टांग इधर चली गई बाहर और एक टांग इधर आ गई। भाई मैं उस दिन मरते मरते बचा हूँ, कसम से भाई, मरते मरते बचा हूँ। मुझे लगा मेरी बहन ने मेरी फील्डिंग सेट की है, बट भला हो उन देवी देवताओं का जिन्होंने मुझे बचा लिया मेरी बहन से। यार, यार जब भी पढ़ाई की बारी आती थी, मतलब पढ़ाई की बात होती थी, तो क्या होता था कि मेरी मम्मी कहती थी कि औरों के बच्चों को देखो, औरों के बच्चों को देखो। मेरी खोपड़ी खराब, मैंने बोला कि मैं औरों के बच्चों को यहीं लाता हूँ, यहीं, जो आप ये हॉल देख रहे हो ना, अब मैं इसे शेयर करने वाला हूँ एक बंदे के साथ। वो है मेरा दोस्त, टॉपर ही है। अब मैंने उसे यहीं रहा, मैंने बोला तू यहीं रह जा भाई, तू मतलब तब ऐसे कि मतलब पढ़ाई भी हो जाएगी जो भी है। तो ये हॉल अब शेयर होगा, ठीक है, भले वो रेंट पे रहेगा यहाँ, बट ऐसा है कि शेयर होगा। मैंने उसके लिए बहुत कम कर दिया, मैं भाई तू आ जा बस, तू आ भाई, तू रहेगा तो शायद मैं भी पढ़ लूँ, क्योंकि वो बंदा टॉपर है, पढ़ता रहता है। और थोड़ा घर वालों दिखाने के लिए हो जाएगी, हाँ भाई पढ़ रहा है, संगत अच्छी हो गई है, थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा सा यार खेलना पड़ता है भाई, हर जगह खेलना पड़ता है, तो मैंने यहाँ भी खेले थोड़ा सा, ऐसे कि इमेज बन जाएगी, पापा जी मेरे को बोलेंगे नहीं कुछ। खैर वो सब तो होता रहेगा, ये तो हमेशा का रोना धोना है भाई मेरा। मैं तो ये समझ चुका हूँ भाई, मेरा हमेशा का रोना धोना है, और मेरे घर वाले मेरे को बोलते रहेंगे, मैं रोता रहूंगा। बट भाई मौसम देखते हैं, मौसम कैसा हो रहा है बाहर।
ये गेट लगा है भाई कुत्ते के लिए स्पेशल। भाई एक तो छत पे आने पर डर लगता है यहाँ। इधर भाई बहुत चिकनाई है, चिकनाई बोले तो थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसे, जो भी है यार। यहाँ फिसलते हैं छत पे। और भाई मौसम दिखाऊं, ये देखो, बादल ही बादल हो रखे हैं भाई, बादल ही बादल। और उधर साइड से आता है भाई, गधेर आता है वहां से, जो कि हमारे घर के जस्ट बगल से होके गुजरता है भाई। हमारी फट जाती है लिटरली भाई, फट जाती है जब ये आता है। मतलब इतना खतरनाक तो नहीं आता है, आता है कभी कभी आता है। एक बार आया है बहुत खतरनाक भाई, उस दिन जो हमारी फटी थी ना भाई, इधर मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर भाई, पूरा मतलब घर हिल रहा था। नहीं हो ना यार, हम जस्ट उसमें थे, अटैच में थे। तो ये इधर आते बड़े बड़े पत्थर आ भाई, थोड़ा मतलब थोड़ा वाइब्रेशन हो रही थी, थोड़ा क्या बहुत वाइब्रेशन हो रही थी भाई घर के अंदर। उस दिन भाई कोई नहीं रहा हमारा उस वक्त, मतलब का पूजा का काम चल रहा था, मतलब पूजा पाठ हो रहे थे गाँव में। तो हम गाँव जा रहे थे, यहाँ सिर्फ मेरी नानी और हमारे उस वक्त गाय थी, मतलब यहाँ पे इधर गाय बछड़ा था हमारा। तो नानी और मौसी थे यहाँ। भाई उनकी हालत ख़राब, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है कैसे करना है भाई। उधर वहाँ वो घर वाले, वहाँ से भी ये साइड हो रखे, सब इधर उधर जितने भी हैं भाई सब आ गए थे। भाई बहुत गंदा सीन हुआ था यार उस वक्त, जब जिस वक्त धराली का सीन हुआ था उसी वक्त की बात है यहाँ भी। यहाँ 3 खाले मातली में, तीनों में भाई बहुत तगड़ा पानी आया था, बहुत तगड़ा। हालत ख़राब हो गई थी सबकी। और उस वक्त भाई मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत गालियां दे रही थी, बहुत डांट रही थी कि किसने कहा तुम्हें यहाँ पे जगह लेने के लिए, ये सो अलाना फलाना वगैरह वगैरह जो भी था। और अब देखो भाई, चैन से भाई घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ऐसे ही होता है यार इंसान का नेचर, बुरे समय पे भाई कोई भी साथ नहीं देता है, किसी का भी नहीं। और भाई आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, शायद इस पे कुछ लगा हो। मतलब यार कुछ हट के, रोज़ वही सब्जियाँ। इसमें एक तोरी का पौधा है शायद, है मे बी। तोरी का है क्या? अबे टपा के ले गया यार कोई शायद। मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई, टपा के ले गया। क्योंकि यहाँ पे थी लगी हुई, एक दो दो थी लगी हुई, टपा के ले गया कोई। और ये तो है खैर ऐसी है, मतलब ओपन जगह है सरकारी शायद, जो भी है। तो मतलब इस पे ऐसे ही लगे रहते हैं, तो यहाँ से कोई भी उठा सकता है भाई कुछ भी। और गाइज आपको एक बात बता दूं, अब शायद, शायद हाँ, कौन सा महीना लगा हुआ है ये? जुलाई है क्या? नहीं अगस्त है, सॉरी। अगस्त है, 11 तारीख है आज, ठीक है। आज 11 तारीख है और भाई यहाँ एक फेस्टिवल होता है, बटर फेस्टिवल, ठीक है। वो होता है शायद 15 या 16 तारीख को है भाई। उस दिन तो यार सब ऑन रहना भाई, कभी भी ब्लॉग आ सकता है, ठीक है। तो मतलब वो फेस्टिवल है, मैं कभी गया नहीं हुआ। अब मेरा दोस्त पूछ रहा है भाई तू गया है, ये सो वगैरह चलेंगे, मैं वो भाई मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं। और मेरा दोस्त वहाँ से सुनाने लग गया भाई तू कैसा आदमी है भाई, तुझे यहाँ 7-8 साल हो गए, तू भाई जा ही नहीं पाया। मैंने बोला भाई यार क्या बताऊँ तुझे, मतलब होता तो साल में एक बार है। अब कई काम होते हैं, गाड़ी नहीं है, पता नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स कह सकते हो आप। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं भाई जो डिसाइड करते हैं तुम जाओ या ना जाओ, ठीक है। तो जो भी ये कंडीशन थी वो मेरे फेवर में नहीं थी, सो दैट्स वाई मैं नहीं जा पाया। बट मुझे इस बार पता चला है, इस बार भाई पक्का जाऊंगा मैं, पक्का ब्लॉग बनाऊंगा वहाँ पे। अभी काफ़ी ज़्यादा मीटअप होंगे, मीटअप बोले तो जो भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, ये सो स्कूल टाइम के, भाई मेरी किसी से नहीं बनती, किसी से भी नहीं बनती मेरी, बोले तो एकदम ऐसा बंदा था जिसे किसी से मतलब ही नहीं था ना, मुझे बातें करनी आती थी। जो भी है 7th 8th तक तो ठीक था, उसके बाद पता नहीं माहौल ही ख़राब हो गया भाई मेरे साथ का। मैं बात ही नहीं कर पाया किसी से, अभी भी नहीं है, मेरा बस का नहीं होता है, थोड़ा इमेच्योर, इमेच्योर नहीं है सॉरी। इमेच्योर तो इमेच्योर हूँ भाई, बच्चा हूँ अभी, क्या बोलूँ मैं। बट क्या बोलेंगे उसे, हाँ, इंट्रोवर्ट, मे बी उसे इंट्रोवर्ट ही कहते हैं भाई। मैं वो हूँ, मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ भाई। इसी इंट्रोवर्टनेस, शायद यही बोलेंगे इसे, की वजह से भाई मैं सिंगल हूँ यार। सीरियसली मैं बात अप्रोच नहीं कर पाता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम सिंगल ब्रो, ठीक है। अगर हो सके तो कोई सेटिंग करवा दो मेरी यार। अब नहीं झेला जाता। इतने ज़्यादा ये आए क्या इसका नाम, मतलब जो भी विशेष डे थे, फ्रेंडशिप तो खैर होता रहता है, गर्लफ्रेंड, ये सुख हमने नहीं देखा भाई, कसम से कभी नहीं देखा। सो हो किसी कॉर्नर को इच्छुक हो तो यार प्लीज़ कमेंट डाउन। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।